प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू द अदर 167। मैं हूं वंदना और आप सभी को वेलकम करती हूं हमारी इस नीति वचन की श्रृंखला में। When we walk with the Lord in the light of His love, what a glory He sheds on our way. Yes, glory He will shed on our way. अगर हम उसकी बातों पर चलेंगे, उसके कहे को मानेंगे। जिंदगी को किस तरह से जीना है, नीति वचन हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नीति वचन अध्याय 7। नीति वचन अध्याय 7 में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि किस तरह से जीवन को जीना है, किस तरह से बुरी बातों से हमें बचना है और किस तरह से प्रभु की बातों को अपनी आंखों की पुतली के समान रखना है। तो चलिए सुनते हैं नीति वचन अध्याय 7। नीति वचन अध्याय 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वो बड़ी धूर्त थी। वो शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वो सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वो बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। वो दूर देश को चला गया है। वो चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वो तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। परमेश्वर के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष होवे। आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने प्यार, मोहब्बत, शिद्दत से नीति वचन की श्रृंखला को सुनते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। नीति वचन जिंदगी को किस तरह से जीना है ये हमें समझाता है। प्रभु की राह में कैसे चलना है ये हमें बताता है। आप इस मैसेज को शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
नीति वचन को अपना पाएं, उसकी राहों पे चल पाएं। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं तो आप प्लीज़ हमें भेज सकते हैं। वी विल प्रे फॉर यू। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कनेक्ट। मे गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहिए। नीति वचन की आगे के अध्याय भी लेकर बहुत जल्द आऊंगी। मे गॉड ब्लेस यू।